फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। इट्स न्यू डे और आज हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी हेयर केयर की। ठीक है, बहुत कम हम लोग ना हमारा जो बॉडी का केयर लेना है या फिर जो हमारा दिल का केयर लेना है या फिर हमारा सेल्फ केयर बेसिकली बहुत कम लेते हैं और स्पिरिचुअली कम लेते हैं। मैं कहूँगी ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर लेंगे, ये लेप लगा लिया, ये स्क्रब लगा लिया, ये बॉडी वॉश यूज़ कर लिया, ये वो सब, बट हमारा जो स्पिरिचुअली केयर लेना है ना वो बहुत कम लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करते। स्पिरिचुअली कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें ना आज के इस पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कुंडलिनी के हिसाब से आप अपना हेयर केयर, बालों का ख्याल कैसे रख सकते हो। अब ऐसे ही अगर आपको जानना है कि आप स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हो, नेल्स का ख्याल कैसे रखते हो स्पिरिचुअल हिसाब से, ठीक है। मैं आपको ये नेल पॉलिश लगाओ, ये करो या फिर ये क्रीम लगाओ, वो नहीं बताने वाली। स्पिरिचुअली कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैं आप लोगों को और गाइड कर सकती हूँ। तो अगर ऐसे वीडियोस आपको देखने हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहोगे। ठीक है, बात करते हैं आज के कुंडलिनी हेयर केयर रूटीन के बारे में। अब आपको पता होगा कि कुंडलिनी क्या है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, इस चैनल से जुड़े हुए हो, तो आप जानते हो कि कुंडलिनी क्या है। ठीक है, कुंडलिनी में जो है आपने देखा होगा बहुत पेन आप फील करते हो, सफ़र करते हो ना। पीठ दर्द होता है, सिर दर्द होता है और कुंडलिनी जो अवेकनिंग है उस दौरान ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बैठ नहीं पाते हैं लोग सीधा, या फिर सिर सीधा पकड़ नहीं सकते, हैवी लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि पत्थर भरे हैं सिर में। और कहीं ना कहीं ऐसे अगर गर्दन रिलैक्स कर दूं तो सिर कहीं पट करके गिर ना जाए कहीं और। ठीक है, ये इतना तक दर्द होता है, इतना तक बर्डन फील होता है। ठीक है, हेयर केयर के बारे में अगर हम बात करें तो कुंडलिनी के टाइम पे ना बाल बहुत झड़ते हैं। ओके, बाल जो है स्प्लिट एंड्स, डैंड्रफ, स्काल्प प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा होने लगते हैं क्योंकि सिर दर्द हो रहा होता है। हम सिर का केयर बहुत कम लेते हैं, यानी कि, और हम बीइंग मॉडर्न एज पीपल पेन किलर्स भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं इस दौरान में। मेरा एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे पीठ से लेके सिर तक इतना दुखता था। आई यूज्ड टू हैव पेन किलर्स एवरीथिंग, क्योंकि कितना भी मेडिटेशन करो, सेवन चक्रा बैलेंस करो, ये करो वो करो, कुंडलिनी के वक्त जो दर्द होना है वो होता ही है। एंड इवन आफ्टर पेन किलर्स वो होता ही है। बट एक ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से कई लोग जो है पेन किलर का सहारा लेते हैं और उसकी वजह से बॉडी में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। बाल झड़ना, बालों के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आज, तो बाल झड़ना, फिर स्कैल्प जो है रफ होना, और एक स्कैल्प में खुजली खुजली सी आना, या फिर कई बार हम बाल जो है वो खुले छोड़ते हैं, या फिर उल्टा सिर करके ये भी प्रैक्टिस करते हुए देखा है मैंने लोगों को। सिर उल्टा कर देते हैं, बाल पूरे उल्टे कर देते हैं और वैसे बैठ जाते हैं, तो ये भी करते हुए देखा है। अब कुंडलिनी के वक्त हेयर केयर जो है एंड हेड केयर जो है स्पेसिफिकली, बालों से भी ज़्यादा सिर का ख्याल रखना ज़रूरी है। आपने देखा होगा हमारे पूर्वज जो हैं अपने, या फिर ऋषि जो हैं, संत जो हैं, उनको आपने ना एक हाफ बन बनाते हुए देखा होगा कि आधे बाल ऊपर और उनको कॉइल करके एक सिर पे जो है एक बन बना हुआ रहता था और आधे पीछे के बाल जो है वो छोड़े हुए रहते थे। ओके, सो ये जो है ना, ये कुंडलिनी का पेन रिलीफ का एक्चुअली एक टेक्निक है। ओके, सो आपने ना आजकल भी ये फैशन बहुत आ गया है। मैं भी ऐसा करती थी पिछले आई थिंक 4-5 सालों से मैं ये कर रही हूँ। आधे बाल ऊपर ले लेती हूँ और बन बांध देती हूँ, और सब ना मुझे देख के बड़ा चिढ़ाते हैं, नारद मुनि जैसी लग रही हो या फिर ये लग रही हो और ये आजकल फैशन हेयर स्टाइल का कुछ अलग ही आया है, आधा बांधना। मतलब अलग या नया नहीं आया है, ये ऋषियों ने लाया है, हमारे बहुत पुराना ये हेयर स्टाइल है हमारा। बट अगर हम बात करें तो थोड़ा स्पिरिचुअली और उस हिसाब से साइंटिफिकली भी बात करते हैं, और आप अपना हेयर केयर कैसे कर सकते हो, हेड पेन कैसे रिलीफ कर सकते हो कुंडलिनी के दौरान, उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है हर्बल हेयर ऑयल।
अभी हमारा हर्बल हेयर ऑयल मिलता है 200 रुपीज़ की बॉटल है, एंड इट्स द परफेक्ट हेयर ऑयल, आई टेल यू। ऐसा नहीं है कि मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ अपनी या जो भी है, बट इट इज़ अ परफेक्ट हेयर ऑयल, एंड दैट इज़ द हेयर ऑयल दैट आई हैव यूज्ड फॉर सो लॉन्ग। और इतना मेरे आज जो भी बाल है, जो भी उनका थिकनेस है, या फिर जो भी उनका टेक्सचर बिल्ड हुआ है, बेटर हुआ है, या फिर डैंड्रफ नहीं है अभी, स्कैल्प प्रॉब्लम्स नहीं है, हेयर फॉल, मैं कहूँगी दिन में 100 हेयर जो है ना वो फॉल होते ही हैं, गिरते ही हैं। तो मैं कहूँगी मेरे 70-80 होते होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं डेफिनेटली। इतना हेयर फॉल कम आया है, हेयर ग्रोथ आया है, जहाँ पे बाल्डनेस रहता है वहाँ पे ग्रोथ आया है। तो मैं जो पर्सनली घर पे बना के लगाती थी ऑयल, दैट इज़ द वन आई एम सेलिंग राइट नाउ। आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, स्क्रीन पे आपके फ़ोन नंबर है वहाँ से। सो दैट ऑयल यू विल बी नीडिंग। सबसे पहले तो ऑयल अपने स्कैल्प पे लगाओ, ज़्यादा लगाना है। अगर नेक्स्ट दिन नहाने वाले हो तो ज़्यादा लगाओ, अगर हफ्ता भर वैसे ही रखना है तो थोड़ा। और हमारा ऑयल जो है इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, एंड उसमें कोई भी एजेंट्स ऐड नहीं किए हैं, तो इतनू सा लोगे ना 3-4 ड्रॉप पूरे हेयर को, आपके पूरे स्कैल्प को कवर कर लेगा। ओके, तो वो लेना है सबसे पहले। अपने बालों को अच्छे से लगा लो। ओके, और आधे बाल जो हैं आपके, उनको उनका बन बना के बराबर सिर के ऊपर, आपके क्राउन चक्रा बराबर सिर के ऊपर जो है उसका एक बन बनाना है, और पीछे के बाल जो है वो छोड़ देने हैं। अब क्या होता है, जब भी, और ये दिन में करना है, रात में सोते वक्त नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आप सुबह उठ के ऑयल लगाओ, क्योंकि रात को ऑयल नहीं लगाना है, सुबह ऑयल लगाना है। हमें आदत होती है सैटरडे को रात को ऑयल से चंपी करो, संडे को सुबह नहा लो, ये मत करो, ठीक है। अगर लगाना है तो फिर सैटरडे सुबह लगा दो। सैटरडे सुबह आपको, सैटरडे ही नहीं, एनी डे आपको सुबह अच्छे से बालों को, और मालिश वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस लगाना है, स्कैल्प पे ऑयल लगाना है, बन बना देना है, कोम्ब करना है, बन बना देना है, ओके। और वो दिन भर वैसे ही रखो। अब ये हॉलीडे के दिन आप कर सकते हो, दिन भर वैसे ही रखो। इससे क्या होता है ना, आप जब कोम्ब करके एक बार का ऊपर वो बन सेट कर दिए ना, तो आपकी ब्रेन सेल्स को वो बन का वेट है, या फिर एक जो वो बन का टाइटनेस है ना, वो आपके पीनल ग्लैंड के बराबर को उसको स्टिम्युलेट करता है। इट विल बी इन राइट इन द सेंटर ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ऑरा है, उसको वो एनर्जाइज करेगा। वो ऋषि नॉट कहा जाता है उसको, ठीक है। तो उसको वो एनर्जाइज करेगा। साथ ही आपका पीनल ग्लैंड जो है एट द सेंटर ऑफ योर ब्रेन, उसको स्टिम्युलेट करेगा, ओके। तो पेन भी कम होता है, दिमाग शार्प भी होता है। लड़कियां वगैरह, आपकी छोटी बच्चियां हैं, चिल्ड्रन, उनके भी ये कर सकते हो आप। बेटा है जिसके बाल थोड़े बड़े हैं, उसको भी आप ये कर सकते हो। अब ये जो है पूरा आप दिन भर वैसे ही रखोगे। शाम को अगर आपको आदत है तो निकालो बाल, वापस ब्रश करो और कोम्ब करो, और वापस से नॉट बांधो। अब रात को जब आप सोने जाओगे, ठीक है, तब आपका जो है वो नॉट आपको छोड़ देना है, पूरे बालों को अच्छे से कोम्ब करना है। आप नोटिस करोगे दिन भर वैसा बांधने की वजह से ना वहाँ पे हेयर पे प्रेशर आएगा। अब वो प्रेशर आना ज़रूरी है, वो हल्का सा प्रेशर, हल्का सा पेन, वो जो है आपके पीनल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करने की वजह से आया है। एंड द अदर थिंग इज़ कि आपका कुंडलिनी का जो वो स्पाइनल पे जो कुंडलिनी आपका दुख रहा था, उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। आप ये नोटिस करोगे, ठीक है। साथ ही अगर आपको, आपके बहुत लंबे बाल है तो एक चोटी बांधो, ब्रेड करो उसको, और फिर एक ऋषि नॉट आप बना सकते हो। अब दिन भर क्या होगा ना, आपका जो सोलर एनर्जी है वो उस ऋषि नॉट को हिट करेगा। इट विल एक्ट लाइक पॉइंट, जैसे आपने टॉवर वगैरह देखा होगा, सिग्नल के टॉवर होते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो एक पॉइंट तक जब जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना, एनर्जी पकड़ना उसके लिए आसान होता है। तो उसी तरह वो ऋषि नॉट जो है आपका एक टॉवर की तरह काम करेगा सिर पे, एंड वो जो है एनर्जी, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो कुंडलिनी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। एंड द अदर थिंग इज़ कि जब आप रात को उसको नीचे छोड़ोगे, ठीक है, तो वो लूनार एनर्जी जो है, यानी कि मून की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। अब दिन भर आपको उसे ऊपर रखना है और रात को हीलिंग के लिए उसको नीचे छोड़ना है। इस तरह से ट्राई कीजिए। जब भी आप घर पे हैं
या फिर आप ऑफिस जाके आते हैं, ऑफिस में ये हेयर स्टाइल अगर आप नहीं कर सकते तो घर आने के बाद आप जो है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक हफ्ता भर करके देखिए, यू विल सी द डिफरेंस, एंड आपका जो हेयर केयर है या फिर हेड केयर है वो बहुत अच्छे से इसकी वजह से हो जाएगा। ओके, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाता है एंड द पेन विल बी रिलीव्ड। ऋषि नॉट कहा जाता है इसे। ओके, सो अगर आपको ये इस वीडियो ने, इस पॉडकास्ट ने थोड़ा भी हेल्प किया हो, आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही आपको और पॉडकास्ट देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए हमें। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही नंबर दिया है उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आने वाले हैं, और भी सारे बहुत सारे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।